शहर से लगातार हो रही बाइक चोरी के अनुसंधान के क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मिठनपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के द्वारा अब तक 300 से अधिक चोरी की बाइक को नेपाल ले जाकर बेचने की बात स्वीकार की गई है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही आधा दर्जन चोरी की बाइक भी बरामद किया है। दरअसल मिठनपुरा थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि शक्ति थान हनुमान मंदिर के पास कुछ संदिग्ध द्वारा बाइक चोरी का प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी कर एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया, जहां युवक से पूछताछ के क्रम में युवक ने गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी पुलिस को दी, जिस आधार पर छापेमारी कर गिरोह के 5 अन्य सदस्य को आधा दर्जन चोरी की बाइक और स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न इलाकों से बाइक की चोरी की घटना की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको ध्यान में रखकर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई थी, जिस आधार पर छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 6 शातिर वाहन चोर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो शहर से बाइक चुरा कर नेपाल ले जाकर बाइक को खपाने का काम पिछले 2 वर्ष से कर रहे थे। इस गिरोह के संचालक समेत इससे जुड़े 5 अन्य सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके 3 सदस्य नेपाल के मोतीपुर के रहने वाले हैं, जबकि 3 अन्य सदस्य मिठनपुरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में नेपाल के भी कई शातिर अपराधियों के शामिल होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है, जिनके सहयोग से चोरी की बाइक को सीतामढ़ी और मोतिहारी के रास्ते नेपाल के सीमा में चोरी की बाइक को प्रवेश कराते हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र से औसतन हर दिन 4 से 5 बाइक की चोरी को अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस पकड़े गए सभी बदमाशों के पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। दिनांक 23 फरवरी 2024 को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिवागस्ती हमारी जा रही थी और उसी क्रम में हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी शक्तिनाथ हनुमान मंदिर के पीछे बाइक को चोरी कर रहे हैं और पहले से वो इस तरह का खरीद फरोख्त का व्यापार करते हैं बाइकों को लेकर। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती थी। उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारी गश्ती बल के साथ हमारे पदाधिकारी गए और वहाँ पर उन्होंने पहुंचकर रंगे हाथ एक अपराधी को पकड़ा और बाद में पूछताछ के क्रम में हमें पता चला कि ये बड़ा गिरोह है जो बाइक चोरी करता है और फिर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है। फिर आगे चल के वो नेपाल के रास्ते नेपाल में वो बाइकें खपाई जाती हैं। तो पूछताछ के क्रम में हमने सारी इंक्वायरी की और सारी चीज़ें हमें पता चली, तो उसको लेकर आज का ये है। कहाँ ये लोग का तार जुड़ा हुआ, कैसे ऑपरेट करते हैं गैंग को लोग? इसमें कुछ व्यक्ति मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, जो कुछ अपराधी हैं जिन पर पूर्व में भी केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक अभियुक्त है मनीष नाम से है, वो पहले रैकी करता है। रैकी के पश्चात उसका सहयोग करने के लिए एक भोला नाम का अभियुक्त है, वो उसके साथ जाता है। जाने के पश्चात वो फिर कॉल करता है कि बाइक उठा ली गई है। फिर वो नेक्स्ट व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, जो नेपाल के जो गैंग के जो सदस्य हैं उनको जानता है। फिर वो मुजफ्फरपुर आते हैं नेपाल के व्यक्ति, वो उस फिर गाड़ी को यहाँ से ले जाते हैं बॉर्डर से। और फिर बाद में बाइक पूछताछ के क्रम में पता चला कि नेपाल के रास्ते नेपाल में बेच दी जाती है ज़्यादातर बाइक। अब तक कुल कितने गाड़ी का ये खरीद बिक्री कर चुके हैं? एग्जैक्ट डाटा तो बताना मुश्किल है, लेकिन इंटरोगेशन में उन्होंने बताया कि हम करीबन 2 साल से काम कर रहे हैं। विशेषकर जो मनीष है उसने बताया है कि 2 साल से कर रहे हैं। तो हम पूछे तो उन्होंने मोटा बताया कि 300 के आसपास हम अब तक बाइक चोरी कर चुके हैं। कीमत पर क्या लगाता है बाइक का, कुछ बताया ये लोग? कीमत वो अपने हिसाब से लगाते हैं, जितना लग जाए 15,000 20,000 में, जो भी कस्टमर उनको जैसा मिल जाए उस हिसाब से। चोरी की बाइकें चूँकि बहुत महंगे दामों में तो बिकेंगी नहीं, वो तो बहुत कम दामों में जाती हैं, तो उसको ख़रीदने वाला भी एक तरह से अपराधी हुआ कि उसको पता है कि चोरी की प्रॉपर्टी है, इसको क्यों ख़रीदना है। तो अभी जो हमने जब्त की थी उसमें 6 बाइक जब्त की हैं, उसमें 4 मोबाइल जब्त किए हैं और 25 पुड़िया हमने स्मैक की लोगों से जब्त की हैं। इसमें मेन कौन है? मुख्य अपराधी इसमें मनीष इसमें मुख्य अपराधी है, जो पूरी साजिश रचता है। और दूसरा राजू है जो नेपाल से है, जो पूर्व में मुंबई में भी काम कर चुका है, वहाँ पर भी वो बाइक उठा चुका है। विभिन्न थानों में इन पर कई केस दर्ज हैं और कुछ पे तो आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हैं दूसरे ज़िलों में और दूसरे राज्यों में। इसका जानकारी हमारे में पूर्व में FIR हो चुकी थी, क्योंकि चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। तो SSP सर की अध्यक्षता उसमें नेतृत्व में एक अभियान चल ही रहा है इनको रिकवर करने का, बाइक्स को विशेषकर। तो डेली 1-2 बाइक उठ रही थी, तो हमें इस पर संदेह हुआ कि इतनी बाइकें क्यों उठ रही हैं। तो उसको लेकर निगरानी चलाई जा रही थी दिन रोज़। तो हम जो भी 379 की जो FIR होती थी, विशेषकर जो बाइक चोरी वाली थी, तो उन पर नज़र बनाए हुए थे हमारे SHO साहब। तो जब जैसे ही हमें सूचना मिली तो तुरंत गश्ती बल उस पर भेजा गया
और इसमें मिठनपुरा SHO साहब के नेतृत्व में जो इनकी टीम गई विशेषकर, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं, राहुल कुमार और मिथुन कुमार, जिन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है और इनके लिए हम उचित पुरस्कार के लिए SSP सर से अनुशंसा भी करेंगे इसमें। थैंक यू। मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।